ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। किसी सज्जन ने ऐसी बात डाली है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा। कोई कहता है मैंने 3 महीने तक ऐसा कार्य किया, कोई 6 महीने तक भी लिख रहा है। तो ये 3-6 महीने का कार्य नहीं है मित्रों, आपको इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में भी गड़बड़ हो रही है। यदि हमें सचमुच लाभ 1% भी नहीं मिल रहा तो हमारी दिनचर्या जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। हमारे सोने उठने में, हमारे खान पान में, हमारी विचारधारा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप एक तो उस पर अवलोकन करेंगे, और दूसरे नंबर पे यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर औषधियों का सहारा लिया जा सकता है। आयुर्वेद आपकी मदद करेगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको जैसी समस्या हो वो आप सामने मिलके उचित वैद्य से मिले। कोई आपके संपर्क में अच्छा वैद्य हो तो उससे मिले, और नहीं तो फिर हम आपको कोई सूचना देंगे। आप अपने पास भी आयुर्वेद का पुस्तक खरीदें, ले आएँ। तो उसमें जैसे आपको कोई प्रकरण बता दिया जाएगा कि उस प्रकरण को देखें, या फिर औषधियाँ बनी बनाई भी बाज़ार में मिल जाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे आम बाज़ार में जो औषधियाँ मिलती हैं वो आयुर्वेद के अनुकूल नहीं बनती, उनमें उतनी गुणवत्ता नहीं होती। तो औषधियाँ या तो स्वयं बनाएं, या जो लोग जिनको आप जानते हों कि वो नीयत से सच्चे हैं, आयुर्वेद के प्रति सजग हैं, जो आयुर्वेद के सम्मान को गिरने नहीं देना चाहते, वही लोग ठीक औषधियों का निर्माण कर पाते हैं। अन्यथा आजकल दवा बनाने वालों ने भी इसको केवल धन उपार्जन का साधन बना लिया है। और वो जब औषधि ले रहे हैं, हमने ले भी ली और हम कहते हैं लाभ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसकी गुणवत्ता में कोई ना कोई गड़बड़ थी। और ज़्यादा लंबे काल तक जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य को तोड़ा है, ध्यान देना है, उन लोगों को लाभ भी कुछ देर से ही मिलेगा। तो वो धैर्य रखें, उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए, उस पुरुषार्थ के लिए, तपस्या के लिए तैयार रहें। और धीरे धीरे आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और क्षमता बढ़ने के बाद निश्चित आपको लाभ मिलेगा। ये चीज़ ऐसी तो है ही नहीं कि जिसमें लाभ नहीं मिलता। इसमें हमने देखा, एक उपनिषद में कथा आई कि एक कोई बहुत रोगी किस्म का व्यक्ति था, और वो ऋषियों के पास गया ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो कुछ शिष्यों ने, कुछ उसके साथियों ने उसकी हंसी उड़ा दी कि भाई देखो ये कैसे आगे बढ़ सकता है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं उन सज्जन ने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके 116 वर्ष की तो आयु पाई। 116 वर्ष तक वो जीवित रहे, और उन्होंने ब्रह्म विद्या को भी आत्मसात किया, ब्रह्म को भी आत्मसात किया। ऐसा उपनिषदों में कथा आती है। तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। इसका ऋषि दयानंद ने शब्दावली दी है महाऔषध, दवाओं की भी दवा। अर्थात जो लोग ब्रह्मचर्य का ठीक पालन करेंगे, पालन करने में सफल हो जाएंगे, वो जीवन में सफल ही होंगे। धन्यवाद, नमस्ते। और अब आपसे निवेदन है कि आप खूब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई शिकायतें हों, कोई सुझाव हों तो कमेंट्स बॉक्स में भी डालें। हम तत्पर रहेंगे उनका उत्तर देने के लिए।